स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने ट्रंप सरकार में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मस्क ट्रंप के फैसले से नाराज है और क्या मस्क और ट्रंप के बीच कुछ चीजों में बात नहीं बन रही। दरअसल ट्रंप ने मस्क को अपनी सरकार में खास जिम्मेदारी दी थी। मस्क डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उनका काम सरकारी खर्चों में कटौती करवाना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ट्रंप ने एक भारी भरकम खर्च वाला बिग ब्यूटीफुल बिल पेश कर दिया, जिसका मस्क ने खुलकर विरोध किया। मस्क ने कहा कि इस बिल का मकसद ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सोच के खिलाफ है। इसके बाद उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए खुद को इस भूमिका से अलग कर लिया। हालांकि मस्क ने इस्तीफे की कोई ठोस वजह नहीं बताई, लेकिन अंदर खाने मतभेद साफ हो चुके थे। मस्क ने भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरे कार्यकाल का अंत हो गया। मैं सरकार के फिजूल खर्चों को कम करने के लिए अवसर देने पर राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। हालांकि एलन मस्क के इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन वो उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल बताया था। मस्क ने कहा था कि डीओजी का मकसद खर्चों में कटौती करना है और ये बिल उसके खिलाफ है। बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, अब आपको ये भी बता देते हैं, जिससे मस्क नाराज हैं। दरअसल इस बिल का मकसद इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना है। साथ ही टैक्स कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसमें ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का भी प्रस्ताव है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई वालों को अगले साल 15% कम टैक्स देना होगा। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करना है। सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए भी इस बिल में कड़े इंतजाम है। डेप्ट सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना। ये सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके। ये इस बिल के बड़े मकसद है। जानकारी के मुताबिक मस्क ने डीओजी छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिकी टीवी चैनल सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी की हालत जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये दोनों बयान संकेत हैं कि मस्क राजनीति से दूरी बनाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ध्यान देने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद डीओजी प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही की थी, यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।